हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, हम इसको सीखना है। हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम बोलते हैं RMgX। क्या बोलते हैं? RMgX। अब पहले हम ये सीखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर एल्कोहल को किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप RX मतलब होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। तो आपको जो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराना है किसके साथ? Mg के साथ। किसके साथ? Mg जो होता है वो होता है मैग्नीशियम। अब आप मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमको? हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमको RMgX। क्या मिल जाता है? RMgX। इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एक ही बात होता है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है। अब ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से एल्कोहल का निर्माण या एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है ये हमको यहाँ पर सीखना है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन्स, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, आपको इन दोनों में से एक कोई भी लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हम जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एल्कोहल होगा। आपको ये चीज़ याद रखना है। क्या? जब भी एल्डिहाइड और कीटोन्स का आप रिएक्शन कराएंगे RMgX के साथ में तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट एल्कोहल मिलेगा, है ना। अब वो जो एल्कोहल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो सकता है? वो प्रोडक्ट जो हो सकता है वो प्राइमरी एल्कोहल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? प्राइमरी एल्कोहल। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि प्राइमरी एल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है। अब प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसा एल्कोहल जिसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ये कार्बन से जो जुड़ा है OH जुड़ा है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे जितने कार्बन जुड़े होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसका डिग्री ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन से जिससे ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े उसको हम क्या बोलते हैं? उसका डिग्री ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर इस वाले कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं हम, या फिर प्राइमरी एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है। तो ये एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सेकेंडरी एल्कोहल भी हो सकता है। अब सेकेंडरी एल्कोहल जो होगा उसमें क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह से कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं आपको ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पर हम 2 CH3 को अटैच कर देंगे तो आपके पास ये जो कार्बन होगा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमको टर्सरी एल्कोहल मिल जाए। क्या मिल जाए? टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो OH है इससे कितने कार्बन अटैच है? तो 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये एल्कोहल हमको मिलेंगे कब? जब आप एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ किसकी रिएक्शन करा रहे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होती है। अब हम एक एक करके यहाँ पर रिएक्शंस को देखेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, पहली रिएक्शन हम देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल को किस टाइप से बनाया जाता है। जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो एल्डिहाइड लेना है, यहाँ पर जो एल्डिहाइड ले रहे हैं अपन वो लेना आपको फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड HCO और ये हमारे पास है H। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं? RMgX। किसके साथ? RMgX के साथ करा रहे हैं। ठीक है। R मतलब यहाँ पर क्या है? CH3 भी हो सकता है और C2। तो मैं लिख देता हूँ R इज इक्वल टू क्या होगा? CH3 भी होगा या फिर C2H5 भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप और ये होता है हमारे पास इथाइल ग्रुप। तो यहाँ से हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका? CH3Mg और Br। ठीक है। आपको पता है अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो खासियत होती है वो क्या होती है बता देता हूँ मैं आपको, कि जो Mg है, Mg के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज होता है और इसके ऊपर आ जाता है माइनस का चार्ज। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है वो मेटल होता है और मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। तो यहाँ से क्या होगा? जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन से CH3 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए CH3 पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब ये तो हमारे पास जो है माइनस चार्ज है और ये जो कार्बन है वो कैसा है? प्लस का चार्ज है ना। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल कार्बन जो होता है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इस कार्बन
कार्बन के ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसको जरूरत है क्या, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, जो माइनस चार्ज लग रहा है, और इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल की, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, अपने यहाँ से ये वाला जो कार्बन होगा इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। अब इस कार्बन पर जब अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन ले लेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये माइनस सेंटर यहाँ पर इस प्लस सेंटर पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा। इस पर चार्ज जो आएगा माइनस, और यहाँ से हमारे पास Mg बचा है, तो हम इस टाइप से लिखेंगे इसको, HCO पर आएगा माइनस का चार्ज, और यहाँ पर H ऑलरेडी अटैच है, और यहाँ से एक और CH3 अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये O माइनस है और यहाँ पर हमारे पास क्या MgBr, तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको MgBr। ठीक है, अब बस आगे आपको कुछ नहीं करना है, आगे सिर्फ इतना करना है आपको कि यहाँ से आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। क्या कर देंगे हम, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोलाइसिस वाटर का एडिशन होता है, H+ और OH माइनस। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, H+ को तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो ये H+ होगा वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, और MgBr के साथ अटैच हो जाएगा OH। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है देखो, HCOH, यहाँ पर होगा हमारे पास क्या, CH3, और यहाँ पर हमारे पास है H। यहाँ से जो बच रहा है बाई प्रोडक्ट वो होगा Mg, और यहाँ पर होगा हमारे पास Br, और यहाँ पर हमारे पास होगा OH। तो इस टाइप से आपका जो बन रहा है ये प्राइमरी एल्कोहल बनता है। सॉरी, ये क्या बन रहा है, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन है ये हमारा क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा है उससे जितने कार्बन जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है प्राइमरी एल्कोहल। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, जो कि हमारे पास जो सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। अब सेकेंडरी एल्कोहल कैसे फॉर्म होता है ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, तो सेकेंडरी एल्कोहल के लिए हम लेते हैं यहाँ पर क्या, कीटोन्स। ये लिया आपने यहाँ पर कीटोन। ठीक है, कीटोन का रिएक्शन हम करा रहे किसके साथ, CH3 Mg और Br के साथ। किसके साथ करा रहे, CH3 Mg और Br। आपको पता है यहाँ पर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ये जब आपको प्लस और ये होगा माइनस, ये माइनस जब इस प्लस सेंटर पे अटैक करेगा यहाँ से ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, देखो इस प्रोडक्ट को मैं आगे लिखने की कोशिश करूंगा। क्या होगा, CH3 यहाँ पर होगा C, और यहाँ पर O पर आएगा माइनस, और यहाँ पर होगा CH3। ये वाला CH3 यहाँ पर अटैच होगा तो ये होगा CH3। यहाँ से आपके पास जो MgBr बचेगा वो इस वाले ऑक्सीजन की तरफ ऐड हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, MgBr। आगे कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो कैसे होगा देखते हैं हम। तो हाइड्रोलाइसिस जो होगा H+ और OH माइनस की प्रेजेंस, ये वाला H+ कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से MgBr निकलेगा और यहाँ से आपके पास OH बचेगा। तो आपको सिर्फ यही लिखना है, CH3COH, और यहाँ पर होगा हमारे पास CH3 और यहाँ पर होगा CH3। अब जो बच रहा है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बचेगा यहाँ पर Mg, और ये होगा Br, और यहाँ पर होगा OH। इस टाइप से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, ये टर्सरी एल्कोहल है। इसको क्या बोलते हैं हम, टर्सरी एल्कोहल। अब टर्सरी एल्कोहल भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर 3 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके पास जो कार्बन है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए, 3 कार्बन जुड़े हुए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है बात। तो इस टाइप से आप एल्कोहल का प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इस बात से एक बात हमको प्रूफ होती है कि यहाँ पर जो प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो आपको याद रखना है कि जितने भी फॉर्मेल्डिहाइड होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का जब भी आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट में होगा वो होगा प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, यदि आप सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है आपको, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, CH3COH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एल्डिहाइड। और यहाँ पर जो टर्सरी एल्कोहल आपके पास बन रहा है वो तो आपने देख ही लिया है कि यहाँ पर हमको क्या लेना है, कीटोन्स लेना है। तो जब भी आप कीटोन्स लेंगे तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल मिल जाएगा। तो आप इस टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके।